Now write down next gland. Pancreas. Pancreas. In this write down first point. Pancreas is the example of mixed gland. Pancreas is the example of mixed gland or compound gland, because it consists of both exocrine as well as endocrine part. Because it consists of both exocrine as well as endocrine part. Exocrine as well as endocrine part. Write down next point. In pancreas only 1 to 2%. In pancreas only 1 to 2% endocrine part is present. In pancreas only 1 to 2% endocrine part is present, which is called isolates of Langerhans. Which is called isolates of Langerhans, and it contains alpha cell, beta cell and delta cell. It contains alpha cell, beta cell and delta cell. Clear this point? Yes, sir. Now write down next point. Beta cell produce insulin hormone. Beta cell produce insulin hormone. Now listen, when we talk about insulin, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है. इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी. कैसे कम करता है? देखो, हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ब्लड में. ग्लूकोज को हम नॉर्मली शुगर भी कहते हैं, सिंपल शुगर. अब ये हमारे बॉडी की सेल्स इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज हमारे बॉडी की सेल्स में एंटर करता है और सेल्स में जाकर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में और सेल्स में जाकर स्टोर हो जाता है. जब ग्लूकोज यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्लियर ये पॉइंट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, अगर हमारी बॉडी में
इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाएगा तो इट इज नॉट एबल टू सेंड ग्लूकोज इनटू द सेल वेयर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू which result in increase in glucose level in the blood। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो हम वर्ड यूज करते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या वर्ड यूज करते हैं? वी कांट से इट डायरेक्टली डायबिटीज। देखो, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मली होता है 80 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना। अब अगर हमने फूड लिया, हमने कोई ऐसा फूड लिया जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, तो हो सकता है ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 हो जाए, 130, 140 हो जाए, तो इट्स नॉट अ डायबिटीज़। क्लियर? जब जब ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूअस बढ़ने लगता है, ग्लूकोज लेवल 140 से भी ज़्यादा हो जाए, 160, 180, जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 से भी ज़्यादा हो जाता है, तब हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स उस एक्सेसिव ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो फिर वो एक्सेसिव ग्लूकोज हमारे यूरिन में निकलता है। और यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट होना रिप्रेजेंट करता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ऐसा नहीं है कि हमने 3-4 दिन तक मीठा मीठा खाया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। इट्स नॉट लाइक दैट। until unless glucose level remain more than 150, 160 continuously without even taking food, it remain 160, then we can say कि it may lead to diabetes in future. Clear this thing? And when it become more than 180, it will appear in urine. यूरिन टेस्ट होता है, उसमें ग्लूकोज का अमाउंट आएगा। नॉर्मली यूरिन टेस्ट डू नॉट कंटेन ग्लूकोज। इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन यूरिन then it result in diabetes mellitus. Clear? तो diabetes take place due to deficiency of insulin. Clear this thing? Yes.